हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही हो। उस तैयारी को और अच्छा करने की आपको ज़रूरत है। 20 तारीख से एमएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक अच्छे वे में, एक अच्छे तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करने की अभी ज़रूरत है। अभी आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ज़रूरत है कि आप स्मार्ट वर्क करें और अपना जो रिजल्ट है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आशा है आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, आप इसको भी शेयर कीजिएगा और पहला पेपर देने के बाद आपको शायद एहसास भी हो जाएगा कि इस क्लास का कितना फ़ायदा होता आपको अगर आप क्लास रेगुलर लेते। तो आशा है आपको इससे मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगली थ्योरम आज अपने स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम जो अभी हमारे सामने है, ये वाली थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी आ सकती है एग्जाम के अंदर, तो इसको अपने हाथ सोल्व करेंगे। फर्स्ट जो है कि ए होमोमॉर्फिज्म डिफाइन फ्रॉम ए ग्रुप जी टू ग्रुप जी डैश, कि हमारे पास एक कोई फंक्शन है एफ, कहाँ से कहाँ, जी टू जी डैश के अंदर, और एफ होमोमॉर्फिज्म है। इट मीन्स एफ ए बी, ए बी मतलब ए स्टार बी है, जहाँ स्टार क्या है, बाइनरी कंपोजिशन है जो किसके अंदर है, जी में है। एफ ए बी इक्वल टू आपको रिजल्ट मिलेगा एफ ए ऑफ एफ पी। यहाँ पे जो कंपोजिशन आएगा वो आपका जी डैश का जो कंपोजिशन है वो आएगा, यानी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मैपिंग एफ, बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश एंड के इज कर्नेल ऑफ एफ। के दे रखा है आपको, के क्या है यहाँ पे, कर्नेल ऑफ एफ। अपने जानते हैं कि कर्नेल ऑफ एफ जो होता है उसमें एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं हमारे पास, एलिमेंट्स जो आते हैं हमारे पास वो एक्स, कहाँ से, एक्स हमारे पास आते हैं जी से, और वही आते हैं जिनकी एफ इमेज क्या हो, ई डैश, यानी जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट हो। अब क्या कहता है, इफ कर्नेल ऑफ एफ ई, इफ एंड ओनली इफ, ये कहता है जी टू जी डैश इज मोनोमॉर्फिज्म। प्रूव आपको क्या करना है, एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, एफ को आपको मोनोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, मतलब एक एक ही है ये, एफ इज मोनोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ, यानी आपके पास थ्योरम ये है एफ इज मोनोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ कर्नेल ऑफ एफ इक्वल टू ई, यानी कर्नेल ऑफ एफ में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी है। तो आपका एफ क्या होगा, मोनोमॉर्फिज्म होगा, यानी एफ हमारा एक एक ही होगा, और एफ अगर एक एक ही है, मोनोमॉर्फिज्म है, तो आपके कर्नेल ऑफ एफ में एक ही एलिमेंट होगा और वो क्या होगा, ई होगा। चलिए अपने प्रूव करते हैं। पहले अपने मान लेते हैं कि एफ इज ए मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है। दोनों तरफ आपको इसे प्रूव करना है। पहले अपने ये लेके चलते हैं कि एफ हमारा क्या है, मोनोमॉर्फिज्म है। F is a monomorphism from G to G dash, और हम प्रूव करेंगे कि कर्नेल ऑफ एफ में हमारे पास एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, ई है, ठीक है। चलिए लेट एफ इज मोनोमॉर्फिज्म, इट मीन्स एफ किस प्रकार का, मोनोमॉर्फिज्म का मतलब इफ एफ ए इक्वल टू एफ बी विच इम्प्लाइज ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। एफ इज मोनोमॉर्फिज्म, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, कि आप ए और बी कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, ग्रुप जी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप उनकी इमेज इक्वल लेते हैं तो एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। लेट अपने मान लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू के, ए किसका एलिमेंट है, के का एलिमेंट हमने लिया, ठीक है, कोई अदर एलिमेंट लिया। हमें प्रूव क्या करना है कि के पास एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, ई है। एक ही एलिमेंट और वो एलिमेंट क्या है, ई है। हमने कोई अदर एलिमेंट लिया है, ए, लेट ए बिलोंग्स टू के। अब अगर ए के से बिलोंग करता है, इट मीन्स वी नो दैट एफ ए क्या आना चाहिए, एफ ए इक्वल टू ई डैश, बिकॉज के पास वही एलिमेंट आ सकता है जिसकी इमेज क्या हो, ई डैश हो।
लेट ए बिलोंग्स टू के विच इम्प्लाइज एफ ए इक्वल टू ई डैश, जहां ई डैश हमारे पास क्या आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, ठीक है, विच इम्प्लाइज एफ ए इक्वल टू, और हम ये जानते हैं, मैंने आपको बताया था होमोमॉर्फिज्म के बाद प्रॉपर्टीज बताई थी कि ई डैश जो होता है वो हमेशा ई की इमेज होता है, ई डैश जो होता है वो हमेशा ई की इमेज तो होता ही होता है, यानी आप ई डैश को एफ ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है, एफ क्या है होमोमॉर्फिज्म है, तो दो एलिमेंट्स की इमेज बराबर आ रही है, आपने इसको क्या लिया मोनोमॉर्फिज्म लिया है ना। अब दो एलिमेंट्स की इमेज अगर बराबर है इसका मतलब ए इक्वल टू क्या है ई है, हम तो कोई और एलिमेंट लेकर के चले थे और वो एलिमेंट क्या आ गया ई आ गया। तो आप कोई भी एलिमेंट अगर के में लेंगे, कोई भी एलिमेंट्स अगर आप लेते हैं, कोई एलिमेंट कोई अदर एलिमेंट आप लेते हैं ई के अलावा किसके पास के पास, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमेशा वो किसके इक्वल रहेगा हमारा ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ई के इक्वल होने का मतलब किसके पास एक ही एलिमेंट है, हेंस प्रूव्ड it is the which implies kernel of f have only one elements which one is e identity element of z, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब अपने आते हैं कन्वर्स, इसके विलोम पार्ट पे, जो सेकंड अपने को इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है वहां विलोम है। लेट कर्नेल ऑफ एफ इक्वल टू, अब मान लेते हैं कर्नेल ऑफ एफ में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है ई है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि एफ इज मोनोमॉर्फिज्म, एफ क्या है हमारा मोनोमॉर्फिज्म। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम ये लेकर के चलेंगे, हम क्या लेकर के चलेंगे, लेट एफ ए इक्वल टू एफ बी, और प्रूव क्या करेंगे कि ए बराबर बी, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी, हमेशा मान लेते हैं कि एफ ए इक्वल टू क्या है एफ बी है, ठीक है, क्लियर। अब एफ ए इक्वल टू एफ बी, यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अब आप क्या करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एफ ए इक्वल टू एफ, आप दोनों तरफ एफ बी इनवर्स ऑपरेट करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ आप एफ बी इनवर्स ऑपरेट करेंगे, तो एफ ए डॉट एफ बी का होल इनवर्स। आप जब इस साइड में एफ बी इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो एफ बी और एफ बी इनवर्स जी डैश के एलिमेंट्स है दोनों, तो आपको क्या मिलेगा ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए डॉट एफ बी इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ए डॉट एफ बी किस क्या लिख सकते हैं इसको अपने एफ ए बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश, और ई डैश को क्या लिख सकते हैं एफ ई लिख सकते हैं ऐसा। अब एफ होमोमॉर्फिज्म है तो आपको क्या मिला ए बी इनवर्स इक्वल टू ई, ए बी इनवर्स इक्वल टू ई। अब आप दोनों तरफ बी ऑपरेट कर दो, जैसे ही आप इस तरफ बी ऑपरेट करोगे बी बी इनवर्स आपका क्या हो जाएगा ए ई, और इधर आपने बी ऑपरेट कर दिया दोनों साइड, तो बी और बी इनवर्स, ये जो बी इनवर्स है ये ई बन जाएगा क्योंकि जी का एलिमेंट है। अब ए ई क्या होता है, ए होता है, और ई बी क्या होता है, बी होता है, क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ए बराबर किसके आ गया बी के आ गया। इट मीन्स एफ इज मोनोमॉर्फिज्म, क्योंकि एफ को अपने क्या लेकर के चले थे एफ ए बराबर एफ बी अपने इसको मान करके चले थे, और हमने प्रूव कर दिया कि वो क्या है ए बराबर बी है। तो अपन ने यूज किसको किया कि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और वो क्या है जो कर्नेल ऑफ एफ है उसमें एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, वो एलिमेंट क्या है ई है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं, अपने देखते हैं इंपॉर्टेंट हुआ है तो अपने उसको सोल्व करेंगे, अदरवाइज एक बार के लिए अपने उसको छोड़ देंगे क्योंकि अभी अपने को इंपॉर्टेंट वर्क ही करने हैं, ठीक है। हाँ जी, अब एक डेफिनेशन आती है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नेचुरल मॉर्फिज्म, natural morphism. Let n is a normal subgroup of C. n is a normal subgroup of G. ठीक है, then एक कोई मैपिंग है हमारे पास G to G by n. G by n क्या होता है, क्वेश्चन ग्रुप या विभाग ग्रुप जिसको कहते हैं, ठीक है। इसमें मैपिंग P को डिफाइन किया जाए इस तरह से कि P x किससे बिलोंग करेगा, G से बिलोंग करेगा, P x इक्वल टू, अब G by n में एलिमेंट किस टाइप के आते हैं, NX टाइप के एलिमेंट आते हैं, आपको पता होना चाहिए
चाहिए, आपने बीएससी फाइनल ईयर के अंदर ये चीज पढ़ी है कि जी बाई एन में एलिमेंट्स किस टाइप के आते हैं, एन एक्स टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, जहां एक्स आपका बिलोंग करता है किससे, जी से। तो पी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स, ठीक है, इज कॉल्ड ए नेचुरल मॉर्फिज्म और कैनोनिकल मैपिंग और प्रोजेक्शन मैपिंग फ्रॉम जी टू जी बाई एन। इसको नेचुरल डेफिनेशन है, ये आ सकती है, इंपॉर्टेंट है कि इफ जी इज any group and n is normal subgroup of Z, then a mapping P from Z to Z by n such that G to G by n such that Px, यानी ये मैपिंग है, जैसे F हमारा एक मैपिंग होता है वैसे P को एक मैपिंग दिया है इसने, X कोई एलिमेंट्स लिया है और वो इमेज दे रहा है कहां से, अब nx किससे बिलोंग करेगा, G by n से बिलोंग करेगा nx, तो Px इज इक्वल टू nx टाइप का जो मैपिंग आपका होता है वो कहलाता है आपका नेचुरल मैपिंग, नेचुरल मॉर्फिज्म या कैनोनिकल मैपिंग आपका कहलाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके बेटा, इसको करना चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट 1.5 सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, एवरी ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू इट्स क्वेश्चन ग्रुप, एवरी ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू इट्स क्वेश्चन ग्रुप, कि प्रत्येक समूह अपने विभाग ग्रुप के क्या होता है, समाकारी होता है। तो विभाग ग्रुप के लिए अपने को क्या चाहिएगा, इजी सा है, लेट जी इज एनी is normal subgroup of G. Then we define a mapping P from G to G by n such that Px is equal to Nx. For all x किससे बिलोंग करेगा, G से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, होमोमॉर्फिक इमेज इसको प्रूव करना है, ठीक है। अब अपने क्या दिखाएंगे इसमें, अपने को दो चीजें इसमें प्रूव करनी पड़ेगी। फर्स्ट अपने ये दिखाएंगे लेट कि P जो है, फर्स्ट अपने ये दिखाएंगे कि P ऑन टू होना चाहिए, P इज ऑन टू मैपिंग। तो इसके लिए अपने क्लियरली हमें पता है कि फॉर एवरी nx, फॉर एवरी nx, nx इसका फॉर एवरी nx बिलोंग्स टू G by n, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू G such that Px is equal to nx। भाई जो भी nx आपके पास होगा वो उसमें x कहां से आया है, भाई जो भी nx आप लोगे उसमें जो x है वो किसका है, G का है। यानी प्रत्येक nx के लिए, प्रत्येक nx जो G by n से बिलोंग करेगा उसके लिए आपके पास G में एक x एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो अपने क्या लेंगे, P A B, जहां A B आपने किससे लिए, G से, ध्यान रखिएगा आपका किससे, G से। PAB को क्या रिजल्ट देगा, PAB रिजल्ट देगा NAB। अब यहाँ आपको एक कोसेट्स की प्रॉपर्टी लगती है HAB, क्या होता है, HAHB के इक्वल आता है, वो कोसेट्स की प्रॉपर्टी आपको सेट सूची की प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, हो जाएगा NANB। NA हमारा क्या है, PA, और NB हमारा क्या है, P है। तो PA डॉट PB, PAB किसके बराबर आ गया, PA PB के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, 1.6 ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैन थ्योरम ऑन क्वेश्चन ग्रुप, ठीक है। नाम से तो नहीं आती है लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा। देखिए पहले अपने इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेट एफ जी टू जी डैश बी ए मॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, लेट एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, कंटेन्स द कर्नेल ऑफ एन। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि के इज सबसेट ऑफ एन।
कह रहे हैं ना कि n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G कंटेन्स द कर्नेल ऑफ F, कर्नेल ऑफ F अपने K मान लेते हैं और वो किस में है, n में। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक मॉर्फिज्म, वहां एक ऐसा अद्वितीय मैपिंग साई एग्जिस्ट करेगा। साई कहां से कहां, G by n to G dash such that F is equal to psi OP। अब देखो इसमें F दे रखा है बेटा आपको G to G dash, साई दे रखा है G by n to G dash, ये कहता है एग्जिस्ट करेगा ऐसा कि F बराबर कोई मैपिंग है, F किसी एलिमेंट का रिजल्ट देगा किसके अकॉर्डिंग, साई OP के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे P दिखा आपको, P कोई मैपिंग नहीं दिखी अभी तक, यानी अपने को एक मैपिंग P इसमें लाना होगा, हमें एक मैपिंग इसमें P डिफाइन करना होगा, हमें इसमें एक मैपिंग P क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। और बाद में अपने क्या प्रूव करेंगे कि साई OP इक्वल टू है किसके, F। ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है, ठीक है, समझ आ गई होगी थोड़ा। तो अब देखो यहीं से कर लेते हैं अपने, इजीली समझ आ जाएगा आपको। लेट K बी द कर्नेल ऑफ F, मैंने कहा था कि कर्नेल ऑफ F है। लेट N बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G कंटेन्स इन द होगा, शायद कंटेन्स इन द, सॉरी शायद मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी माफी चाहूंगा, कंटेन्स इन द होगा जो कंटेन करता है किसमें, K में, यानी N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, K का, ठीक है। लेट P बी द कैनोनिकल मैपिंग, P मैंने कहा था डिफाइन करना पड़ेगा, कहां से कहां था, G to G by N, ये अपने डेफिनेशन पढ़ी। सच दैट Px इज इक्वल टू XNN या NX, एक ही बात होती है, XN या NX, ठीक है। लेट साई G by N to G dash बी ए मैपिंग, साइज ने दे ही रखा है कहां से कहां, G by N, तो G by N में एलिमेंट क्या होगा, XN टाइप का, और G dash में अब देखो जैसे यहां अपने बनाते हैं, ये हुआ मेरा G, ठीक है, ये कोई मेरा G by N, क्लियर, और यहाँ पे मेरा G डैश, तो F G to G डैश है, F एक मैपिंग है, तो बेटा अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट X लोगे तो उसकी इमेज यहाँ आएगी, वो आएगा fx बन के, और यहाँ से अगर यहाँ अपने लें G by N2 तो ये X जो है वो क्या बन जाएगा, XN बन जाएगा, और इनमें अगर संबंध होगा तो XN fx का होगा, तो यही इसने लिख रखा है XN fx, देखिए XN fx साई ये दे ही रखा है। मैंने कहा था P हमें डिफाइन करना होगा, नेचुरल मैपिंग होगा, वो इसने डिफाइन कर दी। अब सबसे पहले तो अपने को ये दिखाना है कि साई यूनिक है, वो वेल डिफाइन होगा। वेल डिफाइन और जो 1-1 आप प्रूव करते हैं वो एक दूसरे का उल्टा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो हमें इसको 1-1 प्रूव करना है, तो हमने जब पीछे 1-1 प्रूव किया था तो हम क्या लेके चले थे, इमेज बराबर लेके चले थे, और हमने एलिमेंट को बराबर कर दिया था। यहाँ हम एलिमेंट बराबर लेके चलेंगे, एलिमेंट कहाँ से उठाएगा, साई XN, साई एलिमेंट जो है वो कहाँ से उठाएगा, G by N से, और G by N में एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, XN टाइप के, तो हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, x1n इक्वल टू x2n। अब बेटा यहाँ पे कोसेट्स की प्रॉपर्टी लगेगी, यदि hx इक्वल टू hy हो तो xy इनवर्स बिलोंग करता है किससे, h से, कि hx इक्वल hy हो तो xy इनवर्स बिलोंग करता है किससे, h। ये कोसेट्स की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी इसने यहाँ अप्लाई कर दी कि x2 इनवर्स x1 बिलोंग करेगा किससे, n से, ठीक है, और n सबसेट है किसका, k का। अगर n सबसेट है k का तो ये एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, ये जो एलिमेंट आया x2 इनवर्स x1 बिलोंग करेगा किससे, k से बिलोंग करने का मतलब कर्नेल में आ गया, कर्नेल में आने का मतलब इसकी f इमेज का मान e डैश होगा। ये देखो इसकी f इमेज का मान क्या लिख दिया, e डैश। अब f हमारा होमोमॉर्फिज्म है ही, तो हम fx2 इनवर्स fx1 लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब फिर fx1 दोनों तरफ इसने क्या किया है, fx2 ऑपरेट किया है, तो fx2 इनवर्स जो है दोनों तरफ fx2 ऑपरेट किया है बेटा, fx2 ऑपरेट करने पे ये मिल गया। अब fx1 का वैल्यू क्या आएगा, अब देखिए ये जो मैपिंग fx1 का वैल्यू क्या आएगा, साई x1n और साई x2n, यानी दो एलिमेंट्स बराबर लेके चले थे, उनकी इमेज अपने क्या आ गई, बराबर आ गई, यानी साई हमारा क्या है, वेल डिफाइन है। अब हम प्रूव करेंगे कि वो जो चीज कि f बराबर साई ओपी, यानी साई ओपी, कोई एलिमेंट की इमेज देखते हैं, साई ओपी क्या देगा, साई ओपी, तो साई ओपी को अपने क्या लिखते हैं, साई px क्या देगा, xn, फिर आपका फाई, ये साई xn क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। ये देखिए इसने
एक्स की इमेज किसके बराबर दी, एफ एक्स के बराबर दी, यानी एफ से आप एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो, चाहे आप साई ओपी से एक्स का इमेज फाइंड आउट करो, दोनों सेम आते हैं, यानी एफ इक्वल टू किसके, साई ओपी के। ये डायग्राम बना रखा है बेटा जो मैंने आपको बताया था जी बाई एन और जी टेस्ट का। अब साई इज मॉर्फिज्म, साई को मॉर्फिज्म प्रूव करेंगे तो साई ए बी दो एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट x1n x2n, फिर कोसेट्स की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे एच ए एच बी एच ए बी होता है तो x1 x2n आ गया, साई x1 x2n क्या बन जाएगा, एफ x1 x2 बन जाएगा। सारा बिल्कुल पीछे से अपने जो भी अपन ने मैपिंग डिफाइन किया वो डिफाइन अपने वहां से उठाते जाएंगे और रिजल्ट रखते जाएंगे। अब एफ होमोमॉर्फिज्म है तो फाई एफ x1 एफ x2, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, साई x1n साई x2n के, तो साई क्या हो गया हमारा, होमोमॉर्फिज्म हो गया, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। बहुत इजी सा पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। और आप वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो पढ़ाने का मन भी करेगा और अच्छे से पढ़ाने का मन करेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी आपको देने का मन करेगा। ठीक है, धन्यवाद।